और जनरल बिपिन रावत ने दुश्मनों को ऐसे जख्म दिए हैं कि दुश्मन हिमाकत करने की जहमत नहीं उठाने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएगा। दुश्मनों को उन्होंने घर में घुसकर सबक सिखाया। सेना के उस शूरवीर को आज देश सलाम कर रहा है। जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया, बतौर थल सेना अध्यक्ष उनके सबसे बड़े ऑपरेशन का जिक्र जब भी होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक को भुलाया नहीं जा सकता। फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया था, बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट किया गया था। बतौर थल सेना अध्यक्ष उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पाकिस्तान और उसके आतंकी आका का दिमाग ठिकाने आ गया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अपने ऑफिस से कमान संभाल रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक बदला था कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का। करीब 40 साल के सैन्य करियर में जनरल रावत कई बार कॉम्बैट पोजीशन पर रहे हैं और कई मौकों पर सेना के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में कुशल माना जाता था। 2016 में भी पाकिस्तान में घुसकर उरी आतंकी हमले का बदला जब भारतीय सैनिकों ने लिया था, तब बिपिन रावत थल सेना के उप प्रमुख थे। सरकार ये जानती थी कि मुश्किल हालात और इमरजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने वालों के मामलों में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर है। यही वजह थी कि 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। सरहद और सरहद के पार सटीक ऑपरेशन का जब भी जिक्र होगा, जनरल बिपिन रावत का नाम सबसे पहले आएगा। याद होगा आपको जून 2015 का वो वक्त जब मणिपुर में भारतीय सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में गुस्सा भड़क रहा था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा आतंकियों को उनकी मांद में ही घुसकर ढेर कर दिया। वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में माहिर थे। उन्होंने पाकिस्तान की हरकतों का जवाब अपने अंदाज में दिया। 29 नवंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ उनके कवच बने पाकिस्तानी सैनिकों को भी ढेर कर दिया। ये हमारे उरी और CRPF कैंप पर हुए हमले का जवाब करारा था, जिसके बाद से रावत के नाम से ही दुश्मनों के पांव कांपने लगे थे। रावत का ऑपरेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की रणनीति ने वीरता के वो कीर्तिमान बनाए हैं जिसे भारतीय सेना सदियों तक याद रखेगी।